प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्या यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज शनिवार के दिन जो परमेश्वर का वचन अपन ध्यान करेंगे, तो सीधा से सीधा अपन शुक्रवार के दिन अपन परमेश्वर का वचन ध्यान करेंगे। तो सीधा सीधा अपन वचन में जाएंगे। सीधा से सीधा वचन में जो निर्गमन जो 20 का अध्याय 19 और 20 19 अध्याय 20 का वचन देखिए। 19 और 20 का वचन। और यहोवा सीनै पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे बड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसे और उनमें से बहुत नाश हो जाए। पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा अपने बीच में छोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा। आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, आज और शनिवार के दिन तो पास्टर जी आप कन्फ्यूज हो रहे, शुक्रवार शनिवार बोल के आप मत सोचिए। तो हर दिन कंटिन्यू अपन चल रहे ना, हर दिन प्रभु का संदेश सुन रहे। और जो कई तो दिमाग में प्रभु का वचन ही घूमते रहते, वचन का ध्यान हमेशा करते रहो। इसलिए जो आज फ्राइडे है, सैटरडे है, जस्ट लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड। सो सैटरडे शनिवार के दिन आज अपन प्रभु का वचन देखेंगे। तो यहाँ पर मूसा को परमेश्वर ने सीनै पर्वत का ऊपर बुलाए। पहले नीचे थे। कहाँ थे? पर्वत के नीचे। तुम नीचे क्यों है? ऊपर आ जाओ, ऊपर चढ़ो बोल के बोला, है कि नहीं? तो ऊपर चढ़ने की आज्ञा दी, ऊपर चढ़ने के बुलाए। परमेश्वर ने मूसा को ऊपर चढ़ने के लिए। और यहोवा सीनै पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़े। पर्वत की चोटी जो आखिरी स्थान है कि नहीं? पर्वत की चोटी, इसका मतलब जो पर्वत कितने ऊंचे है और आखिरी जगह, लास्ट प्लेस ऑफ दैट माउंटेन, द लास्ट कॉर्नर, द एज ऑफ माउंटेन। तो कोने जगह है कि नहीं? जो कोने जगह वहाँ तक गए, क्योंकि वहाँ पर ही परमेश्वर है। कहाँ पर? कोने जगह पर, है कि नहीं? तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मूसा को परमेश्वर ने सीनै पर्वत के ऊपर बुलाया। तो आजकल अपन भी ऊपर चढ़ना चाहिए, ऊपर जाना, जो नीचे रहना नहीं। इसीलिए कल के संदेश में अपन ध्यान करें, नीचे कोई भी रहना नहीं, निकट आना, निकट प्रभु के नज़दीक, प्रभु के निकट जाना। तो तुम कहना नहीं जाओ, पर प्रभु ने और 21 वचन में बोला है ना, किसी भी ना आना पर्वत के और आए तो नाश होएगा। तो पुराने नियम में तो उनको आज्ञा है, लेकिन इसीलिए कल के संदेश में मैं बताया कि पुराने नियम में वहाँ इस्राएल लोगों ने सीनै पर्वत पर चढ़ नहीं सकते, लेकिन मूसा अकेला चढ़े, है कि नहीं? मूसा अकेला पर्वत के ऊपर पहुँच। कोई भी जाना नहीं, मना है, प्रभु ने आज्ञा दी। लेकिन आजकल ये काल में, आज के दिनों में जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने को ये आज्ञा दी है कि हर एक विश्वास तुम ऊपर आ जाओ, जो पर्वत के नीचे नहीं। हर दिन अपन ऊपर चढ़ना, हर दिन अपन जो सीनै पर्वत चढ़ना, हर दिन आत्मिक पर्वत के ऊंचे स्थान पर चलना है। ऊंचे स्थान, नीचे रहना नहीं। तो उल्टा है, जब जो पुराने नियम में अलग है, ये नए नियम में अलग है। अगर वहाँ पर चढ़े तो मना है, प्रभु ने नाश करेगा। अगर ना चढ़े तो अपने आत्मिक जीवन में अपनी नाश होएगा, है कि नहीं? आत्मिक जीवन में बहुत
बहुत सारे आशीर्वाद अपने नष्ट होएगा, बहुत सारे आशीर्वाद आशीष प्रभु से ना पाएंगे अपन, क्योंकि हर दिन अपन आत्मिक पर्वत पर, हर दिन अपन सीनै पर्वत चढ़ना ज़रूरी है। नीचे रहे तो ऐसा देखना है कि नहीं, ऐसा देखे तो कुछ भी नहीं दिखेगा। नज़दीक जाना, ऊंचे चढ़ना, ऊपर चढ़ो। क्या प्रभु ने मना दिए क्या? नहीं, हर दिन आओ। प्रभु ने क्या कहा मत्ती के सुसमाचार में, जो परिश्रम करने वाले मेरे ओर आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे ओर आओ। जो पाप की परिश्रम उन्होंने पाप से परिश्रम है उनके अंदर, जो पाप की कठिनाई है, पाप के नियम है, वहाँ पर बुलाए। वो यहाँ पर भी बुला रहे सारे लोग, सारे विश्वास लोग, तुम हर दिन सीनै पर्वत के ऊपर आओ, मैं वहाँ पर आऊँगा, मैं तुमसे बात करूँगा, मैं तुम्हें देखूँगा, तुम मुझे देखो। अपन दोनों मिलकर भाषण करेंगे, अपन दोनों संभाषित करेंगे, है कि नहीं, बातचीत करेंगे। कितने बड़ी आशीर्वाद की बात है कि नहीं। तो यहाँ पर मूसा को बुलाकर प्रभु ने क्या करे यहाँ पर, ये असली संदेश आज अपन ध्यान करने का। तो मूसा ने सीनै पर्वत के ऊंचे चढ़े हैं, आखिरी स्थान जो चोटी पर गए हैं, पर्वत की चोटी पर बुलाए गए। वहाँ पर कितने दिन, जो 40 दिन और रात था, कितने दिन था, 40 दिन और रात मूसा ने वही सीनै पर्वत पर था। वहाँ पर क्या बताया प्रभु ने, 40 दिन 40 रात, है कि नहीं। तो क्या बताए, दोनों बात कर रहे, और प्रत्येक स्थान है, प्रत्येक जगह है, वेरी वेरी स्पेशल एरिया, दैट इज ओनली गॉड and his loved son and his worshipper or his believer and his prophet, both only they are staying on the mountain of Sinai, है कि नहीं। तो वहाँ पर सीनै पर्वत पर दोनों ही हैं, मूसा है, परमेश्वर है। अपन भी हर दिन अपने प्रार्थना के जीवन, आत्मिक जीवन में प्रार्थना करने कमरे में अपने व्यक्तिगत, हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य का व्यक्तिगत अपनी प्रार्थना, जो परिवार की नहीं, अपनी प्रार्थना, स्वयं प्रार्थना में क्या करना, सीनै पर्वत चढ़ना। हालेलुया। सीनै पर्वत का मतलब ये है कि अपन दोनों ही रहने का जगह, और कोई भी नहीं रहेगा वहाँ पर, कोई भी आएगा नहीं, आने का आए इनकार करेगा, प्रभु ने आने को देगा नहीं, अनुमति देगा नहीं, अपन भी देना नहीं। कोई भी अगर प्रभु ने अपने को अपने पास आ रहे हैं, जो अपने से बात करने के लिए प्रभु ने तैयार है, तो प्रभु ने उनका आवाज़, उनका स्वर अपने को, उनका वाणी अपने को सुनाएंगे, और किसी शब्द को प्रभु ने नहीं सुनाएगा अपने को। उसी तरह अपन भी प्रभु के पास आते, जब अपने कान खोलकर, आत्मिक कान खोलकर, आत्मिक आंखें खोलकर, जो प्रभु के चरण पर आकर प्रभु को देखना है और प्रभु के स्वर सुनना है, और दूसरे कुछ भी सुनने का तैयार नहीं रहना। हर तरह की सोच यहाँ पर प्रार्थना कमरे में अंदर जाने से पहले वह दरवाजे पर चौखट पर ही छोड़ देना। चप्पल को कैसा बाहर छोड़ के अपन अंदर आते हैं अपन घर में, उसी तरह अपने चिंता, विचार, समस्या, जो कुछ भी होने दो, वो कहाँ पर रहना, तुम्हारे प्रार्थना के कमरे में, बाहर ही रहना, अंदर आना नहीं। अंदर पवित्र स्थल है, क्या पवित्र जगह है वो, है कि नहीं। तो पवित्र जगह पर आते को कैसे आना, पवित्रता से आना, पवित्रता से, जो मैं प्रभु को देखने के लिए जा रहा हूँ, मैं प्रभु का स्वर सुनने के लिए जा रहा हूँ, मैं सीनै पर्वत चढ़ने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो मुझे ये दुनिया की चिंता नहीं, जो परिवार की चिंता नहीं, तो किसी चिंता नहीं, मुझे एक ही चिंता है, जो प्रभु ने मुझे क्या बताएगा वो मैं करना है, वो ही मेरी चिंता है। मेरी अकल, मेरी ज्ञान कुछ भी नहीं, मेरी सोच मेरे दिमाग में उत्पन्न हो रही, हर एक सोच, सब कुछ बाहर। मैं सुबह से लेकर
रात तक जो कुछ करे वो सब बाहर, और रात से लेकर सवेरे तक जो नींद में जो सपने आए, जो कुछ आए, जो बुरे सोच आए, जो कुछ भी आने, वो सब चौखट पर, दरवाजे पर। लेकिन अंदर कैसे चलना? पवित्रता से चलना, चलकर परमेश्वर का चरण पकड़कर प्रार्थना करना। वो प्रार्थना करते करते प्रार्थना में अपनी आत्मा से सीनै पर्वत पर ऊपर चढ़ना है। हालेलुया, है कि नहीं? जो प्रार्थना करते 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 क्या करना? अपन प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा के अनुग्रह से अपन कहाँ चढ़ना? सीनै पर्वत पर चढ़ना। तो चढ़ने के बाद क्या होगा वो अपन आज ध्यान करें। वहाँ पर चढ़ने के बाद मूसा को परमेश्वर ने जो बहुत सारे विषय उनको बताए, बहुत सारे बताए, बहुत सारे बात बताए। किनको? मूसा को परमेश्वर ने प्रत्येक रूप से। परमेश्वर ने ये सृष्टि को कैसे बनाए, इस सृष्टि का बनाने का काम के बारे में को बताए। सृष्टि किस प्रकार ने उन्होंने रची है, ये सृष्टि को किस तरह से उन्होंने तैयार किए हैं, ये सृष्टि के ये पंचभूत के बारे में पहले तो मूसा को परमेश्वर ने बताया, है कि नहीं? परमेश्वर को खुद बताए तो मूसा ने लिखा उत्पत्ति में, ये धरती, ये पंचभूत, ये सारे सृष्टि, ये मनुष्य का निर्माण इस तरह हुआ है। और कौन लिखे? उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती, व्यवस्थीकरण, ये 5 व्यवस्था कहते हैं। ये 5 ग्रंथ को कौन लिखे? मूसा ही लिखे। तो मूसा कैसे लिखा है? बहुत सारे लोग ये प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि एदेन के वन में मिट्टी से परमेश्वर ने आदम को तैयार किया था उनके स्वरूप में, लेकिन आदम और हव्वा के निर्माण होने के बाद, आदम और हव्वा के निर्माण होने के बाद, इसका मतलब बराबर 15 साल के बाद मूसा का जन्म हुआ धरती पर। जो आदम और हव्वा का जन्म होने के बाद और उनका मृत्यु हुई, उनके द्वारा संतान आए, और तो उनके बाद बराबर 15 साल होने के बाद मूसा ने धरती पर आए, मूसा का जन्म हुई, है कि नहीं? तो मूसा को किस तरह से मालूम है? जो एदेन वन में, एदेन बगीचे में परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को तैयार किया और आदम के अंदर से हव्वा को निर्माण किया। ये मूसा को कौन बताए? मूसा जब थे नहीं, जो आदम और हव्वा के मृत्यु होने के बाद 15 साल के बाद उनका जन्म हुई। ये प्रश्न सही है, तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब यहाँ पर दे रहे प्रभु। जो 19 और 20 निर्गमन में परमेश्वर ने मूसा को सीनै पर्वत का चोटी पर बुलाया। चोटी पर बुलाने के बाद जो सीनै पर्वत में मूसा ने परमेश्वर को देख रहे, परमेश्वर ने मूसा को देख रहे, मूसा ने परमेश्वर का आवाज़ सुन रहे, ध्यान से सुन रहे। कितने दिन तक? कितने? 1 घंटा, 2 घंटे, 40 दिन। 40 दिन क्या बताएगा? पहले बताए हैं कि मूसा को परमेश्वर ने जो सृष्टि का निर्माण कैसे किया है, मैं सृष्टि का निर्माण इस तरह से किया। पहले तुम ये देखो, तुम जो धरती पर है, जो तुम निवासित है, जो तुम निवास कर रहे हो मूसा, तो तुम का वहाँ से आए हो ऊपर। जो सीनै पहाड़ भी कहाँ पर है? धरती, ये धरती पर हुई ये सीनै पहाड़, इसके ऊपर तुम है और मैं हूँ। ये पर्वत भी धरती पर कौन तैयार किए? कौन किए है पर्वत को? मैं खुद किया हूँ। मैं हूँ सृष्टि करता, मैं हूँ सृष्टि करता। सृष्टि को रचिया मैं हूँ, सृष्टि का निर्माण किया हूँ मैं। तो परमेश्वर ने बोले, इसीलिए मूसा ने लिखा है उत्पत्ति। जो आदम आए, हव्वा आए, हेबेल आए, कईन आए, इब्राहिम आए, इसहाक आए, याकूब आए, नोआह आए, हानोक और नोआह आए, है कि नहीं? इस प्रकार यूसुफ आए, पूरा उत्पत्ति में जो हुआ है मार्मिक बातें,
क्या है? मार्मिक द सीक्रेट्स ऑफ द बाइबल, द सीक्रेट्स ऑफ द नेचर, तो गॉड शोन हिम, गॉड शोन हर, God shown him. The Lord Jesus Christ was shown so many spiritual revelations. He given so many secrets. He said to Moses on the mountain of Sinai. है कि नहीं? जो सीनाई पर्वत पर परमेश्वर ने मूसा को बहुत सारे गुप्त हुए मार्मिक बातें बताए, विषय बताए। तो हर दिन अपन सीनाई पर्वत इसलिए चढ़ना है कि जो मार्मिक, जो गुप्त विषय अपन देखने के लिए, सुनने के लिए चढ़ना है कि नहीं? तो कितने लोग चढ़ रहे हैं आजकल? मेरा प्रश्न है कि आजकल कितने लोग चढ़ रहे हैं जो सीनाई पर्वत पर? हर दिन चढ़ रहे क्या? हर दिन परमेश्वर का जो हर दिन आत्मिक पर्वत पर चढ़कर जो परमेश्वर का मुंह का दर्शन अपन कर रहे क्या? प्रभु का मुंह का दर्शन करना, प्रभु का वचन, जो उनका वाणी, उनका संदेश, जो उनका बात अपने आत्मिक काम से सुनना है कि नहीं? तो कितने लोग चले? तो यहाँ पर आजकल बहुत सारे प्रगट है वचन में। क्या है? प्रगट है, बहुत सारे प्रगट है। जो वचन का प्रगट अपन देखना ज़रूरी है। तो वचन में, पवित्र बाइबल में ये है कि बहुत सारे विश्व के, और ये धरती के नहीं, सारे संसार के भी नहीं, विश्व, सारे विश्व, ये दुनिया संसार तो ये है, दुनिया संसार के विषय नहीं कि केवल यही नहीं, बल्कि सारे विश्व के गुप्त मार्मिक विषय ये पवित्र बाइबल में है, पवित्र शास्त्र में प्रभु ने छुपाए हैं। क्या करना? अपन खोज के ध्यान करना। नहीं तो अगर खोजना तुम्हारे से नहीं हो रहे, ये करो, प्रार्थना के कमरे में जाकर तुम प्रार्थना करते हुए पवित्रात्मा के द्वारा, जो पवित्रात्मा के अनुग्रह से तुम कहाँ पर चढ़ो? सीनाई पर्वत पर चढ़ो। सीनाई पर्वत पर तो चोटी तक चले जाओ, तुम पर्वत के चोटी तक तुम चले जाओ। जब मसीहा ने तुम्हें बताएगा तो तुम क्या देखना चाहते हो? आत्मिक आशीर्वाद, जो गुप्त आशीर्वाद, गुप्त मार्मिक विषय, वो बताते हैं। हाँ, चढ़ना सीनाई पर्वत पर तो ध्यान करो, नहीं तो सीनाई पर्वत पर चढ़ो। किसी तो ये तो बिल्कुल करना है, लेकिन ये पवित्र आत्मा को पा लेना पहले। जो इस तरह पवित्र आत्मा को छोड़ दिए तो अपन परिपूर्ण नहीं होते, है कि नहीं? तो इसीलिए प्रभु ने बता रहे हैं कि हर एक सीनाई पर्वत पर चढ़ो, ऊंचे ऊपर आ जाओ, पर्वत के चोटी पर हूँ मैं, यहाँ तक आ जाओ। आज के नए नियम के विश्वास लोगों को प्रभु ने दिए ये अच्छे धन्य। अपन पर्वत पर कहाँ रहते? नीचे नहीं, बीच में भी नहीं, ऊंचे पर्वत के ऊंचे रहते अपन। आखिरी स्थान में, चोटी पर, आखिरी स्थान पर्वत का चोटी, वहाँ पर बिठाते प्रभु ने अपने को, वहाँ पर ले जाते, है कि नहीं? वहाँ पर ले जाकर क्या करते अपने को? तो जो प्रभु करने का है वो सब बातें बताते हैं। भविष्य में होने वाला क्या है वो बताते हैं, है कि नहीं? तो वचन का प्रगट बताते हैं, है कि नहीं? तो खाली बुलाते प्रभु ने, हाँ चलो आए, हाँ ये प्रभु, मैं तो प्रार्थना में हूँ, हाँ ठीक है, तुम आए ना, बैठो, खाली बैठो, मैं बाद में आऊँगा, आके बात करूँगा। इस तरह बोलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। अपन सीनाई पर्वत पर चढ़ना ही देर है। अगर सीनाई पर्वत पर चढ़ते खुद अपने को परमेश्वर ने दिखता है, और उनका स्वर से मधुर, उनका स्वर बहुत मधुर है, मधुर स्वर से अपने से बात करते हैं मसीह, है कि नहीं? तो आजकल बहुत सारे लोग, विश्वास लोग, जो प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु का आवाज़ सुन रहे हैं, हम आवाज़ सुन रहे, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक हुई है उन्हें,
नहीं हुई मालूम, लेकिन हर दिन प्रभु के आवाज़ हम सुन रहे। ठीक है, तो सुन रहे होगे, लेकिन अपने पास है कि नहीं जो हर दिन परमेश्वर का सीनै पर्वत पर चढ़कर उनका स्वर और वाणी सुनना है, जो और वचन देखना है, वचन में जो है प्रगट देखना जरूरी है। क्या देखना? प्रगट देखना जरूरी है। यहाँ पर मूसा ने सुनकर सीनै पर्वत पर प्रभु ने उनको बताया 40 दिन और रात। मामूल बात है क्या? 40 दिन और रात मसीहा के साथ, दिन और रात मसीहा के साथ है कि नहीं? कौन? मूसा। तो मूसा ने दिन और रात पर्वत पर ही है, प्रभु ने उनसे बात कर रहे हैं। क्या मूसा, क्या होना चाहिए तुम? एक ही नहीं, तो मुझे ये एक काम होना चाहिए। ठीक है, मैं करूँगा, है कि नहीं? तो अपने को ये एक व्यक्ति परिचय है, उनके द्वारा अपने काम करने का है, तो अपन उनको मिले तो ना बिल्कुल करेगा। यहाँ पर विश्व चक्रवर्ती, विश्व के सम्राट जो मसीहा खुद धरती पे पैदा हुआ है कि नहीं? मसीहा खुद धरती में उन्हें फायदा हुआ है केवल अपने लिए, अपने पापों को, नरक से अपने को बचाने के लिए, पाप से छुड़ाने के लिए, है कि नहीं? तो यहाँ पर यह है कि जो मूसा ने पर्वत शिखर पर चले, पर्वत पर है अभी, नीचे लोग कैसे रहना? तो और उनके आवाज़ के लिए ध्यान से देखते खुद रहना। आजकल नीचे आत्मिक जीवन में नीचे कोई भी रहना नहीं। हर व्यक्ति आत्मिक जीवन में जो ओलिव के पर्वत या सीनै का पर्वत पर चढ़ो, अपन चढ़ना, अपने जो संतान, जो बच्चा, जो बेटा है बेटे है, उनको भी चढ़ाना। हाँ, जो बाल काल में बहुत बालक है, बालक की काल में ही उनको परमेश्वर का ज्ञान सिखाई, तो उनको कितना अच्छा है कि नहीं? तो 1 साल का बालक है, उन्होंने क्या समझेगा, क्या गाएगा? तो वो बाद में उन्हें क्या समझ में आएगा या नहीं? तो वचन समझ में आना, वचन का प्रगट अपने को मालूम होना के लिए अपने को ज़रूर ये होना चाहिए पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो मूसा को प्रभु ने सीनै पर्वत पर बुलाए। सीनै पर्वत के कोने पर, चोटी पर कौन है? मूसा। परमेश्वर ने उनसे बात कर, तो परमेश्वर उनसे बात कर रहे, वो बात धरती के विषय नहीं, केवल स्वर्ग के विषय है। तो स्वर्ग के विषय है, तो अपन जो स्वर्ग के दूत हैं, गाब्रिएल या मिकाएल के दूत हैं, दूता को अपन देख सकते क्या? बिल्कुल नहीं देख सकते। उसी तरह परमेश्वर ने मूसा को ये सृष्टि के रहस्य विषय बता रहे ना, तो रहस्य विषय, जो मार्मिक विषय, जो गुप्त हुई है, विशेष है कि नहीं? जो गुप्त हुई है मार्मिक विषय को कौन बताते हैं? पवित्र आत्मा ही बताते हैं। अपने दिमाग से खोजना, कितना भी खोजे तो मिलेगा नहीं। खोजे तो मिलता है क्या? कितना भी खोजो, लेकिन मिलेगा नहीं। तो ये है कि यहाँ पर मूसा ने सीनै पर्वत पर चढ़ गए और उन्होंने क्या कर रहे? सीनै पर्वत पर चढ़, जैसा परमेश्वर ने उसको दिखाया वो उस तरह देखा है पूरा, जैसा है जो स्वर्ग बहुत अच्छे है। जो स्वर्ग के दूतों का अपन ना देख सकते, अपन ये शरीर का देहदारी है, अपन ये शरीर का दारी है अपन, जो इसमें आत्मा भी आए हैं, अभी आत्मा भी आ चुके हैं। मसीहा की आत्मा है, पवित्र आत्मा की आत्मा है, और अपने को जिलाने का आत्मा भी है।
तो यहाँ पर अपने अंदर आत्मा है, लेकिन वचन का प्रकट नहीं मिल रहा। जो मार्मिक विषय अपन देख रहे नहीं, क्यों नहीं देख रहे, ये मेरा प्रश्न है। मार्मिक विषय को क्यों नहीं देख रहे, है कि नहीं? तो मार्मिक विषय को पवित्र आत्मा के अनुग्रह हो तो ही वो समझ में आता, उन्होंने अपने को बताना, नहीं तो नहीं, है कि नहीं? तो यहाँ पर ये हो रहे हैं कि निर्गमन 19 निर्गमन 19 ऐसे पहले यूहन्ना के सुसमाचार देखेंगे अपन। यूहन्ना के सुसमाचार 16 अध्याय 16 अध्याय देखिए 12-13 वचन। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम सब सत्य का मार्ग बताएंगे, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ से न वही को कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये और 13 में क्या कह रहे? वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। देखो 13, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो ये हो रहे है कि यहाँ पर प्रभु ने बता रहे, प्रभु ने क्या कहे, देखो, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो आने वाली बात क्या है? अभी मेरा प्रश्न ये है कि आने वाली बात क्या है? बहुत सारे हो सकते पास्टर जी, वो कैसा बोलते, मैं बोलूँ जो आने वाले मसीहा है, लेकिन उनको ना आने देने वाला कलीसिया है। समझ में? जो आने वाला कौन है? जो आने वाला मालिक है कि नहीं? यहाँ पर जो ओ मालिक कौन है? पवित्र आत्मा, अधिकार जो कौन है? वो पवित्र आत्मा। पर दास और दासी है, नौकर या नौकरानी है कि नहीं? तो प्रभु ने जाकर जो प्रेरितों के कार्य यहाँ पर यूहन्ना वो वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। यूहन्ना के समाचार 16 और 12 और 13। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, है कि नहीं? तो ये बात तो दुखित की बात है। तो देखो, और अपन जो पवित्र आत्मा का मदद, पवित्र आत्मा का अनुग्रह ना तो अपन वचन को समझ नहीं सकते, वचन बिल्कुल समझ में आएगा नहीं, और जो वचन का प्रकट ना मिलेगा अपने को, वचन का प्रकट मिलेगा नहीं। इसलिए मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, सुन नहीं सकते और सह नहीं सकते।
सहना इसका मतलब ग्रहण करना। केवल बोले तो फ़ायदा क्या है? हाँ, बोले अपन जो न हो चुका है, उसे केवल बोलने से फ़ायदा नहीं। बोलने का संदेश दिल में ध्यान करो, ध्यान करते को देखो, है कि नहीं? तो यहाँ पर ये है कि मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है। देखो, और बहुत सी बातें कहने का है अपने से, और अपने से बहुत सी बातें कहने का है। तो यहाँ पर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा ना आए तो धरती पर किसी को, जो मसीह आगे खुदा है बोल के किसी को भी मालूम नहीं, है कि नहीं? जो पवित्र आत्मा ने धरती पर आए, अपने अंदर तुम्हारी शरीर जो प्रभु के अनुग्रह से दिए गए, है कि नहीं? तो ये करना है कि पहले अपन क्या करना अपन, तो यहाँ पर ये है कि तो मुझसे तुम्हें से कहने का बहुत कुछ है, लेकिन ये सुनने के लिए, सहने के लिए तैयार नहीं। सहन से सुना, बहुत पेशेंस से जो लाए वो नहीं, जो बहुत मेहनत की काम है, जो रहना उनके पास ही रहना, उनको बुलाना, उससे कराना, है कि नहीं? इसलिए माई तुमसे और भी बहुत स्वर्ग की तो परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल नहीं। तो ये हो रहे हैं कि जो सीनाई पर्वत पर मूसा को बुलाए, क्यों? 40 दिन और रात वहाँ पर रहने के लिए, मकान प्रभु में खाना खिला, हाँ, वो सब प्रभु को मालूम है, और तो ये करना है कि अभी अपन ये करना है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया! क्या करना? पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए प्रार्थना करना। क्योंकि जो रेफिदीम के अनुभव हुई तुम्हें, तो रेफिदीम का अनुभव हुए तो वो रेफिदीम का अनुभव हुए तो ही जब वो प्रभु ने कहा, है कि नहीं? तो पवित्र आत्मा का अभिषेक ना पाकर हर दिन सीनाई पर्वत चढ़ना मुश्किल है, वो होने वाला भी नहीं का। क्योंकि प्रभु का दर्शन देखना, अपने अंदर जो पवित्र आत्मा नहीं देखे, काल देखे, हाँ। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि रेफिदीम का अनुभव नहीं मिले तो सीनाई पर्वत के ऊंचे पर नहीं, सीनाई पर्वत के कोने में ऊंचे स्थाई नहीं और नीचे भी नहीं आएगा, है कि नहीं? नीचे भी नहीं आएगा। तो इसीलिए ये कर रहे हैं कि हर दिन जो उपवास रहकर पवित्र आत्मा का अभिषेक पा ले रहे। हालेलुया! बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को पाने के लिए क्या करना, तो ये बताया है कि हर दिन तो पवित्र आत्मा को से बात करो। पवित्र आत्मा तुम मुझे अंदर आओ, मेरे अंदर आओ, मेरे अंदर आओ, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आओ, है कि नहीं? तो ही क्या होगा, जब ही क्या होगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक ना हो तो पवित्र आत्मा का तेल सिर पर नहीं है तो पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं, तो सीनाई पहाड़ पर कहाँ जाएगा? सीनाई पर्वत के ऊंचे जाना, जो चोटी पर, जब भी परमेश्वर का मुंह पर देख सकते हैं, उनका आवाज़ सुन सकते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए
ये करना है कि अपन ये नए नियम में कोई किसी को भी प्रभु ने सीनाई पर्वत पर आने के लिए मन्ना नहीं दी है। तो अभी ये कह रहे हैं कि तो अभी ये ज़रूरत है, ये करना ये है कि जो अपने को जो घर में है ना, अपने को घर में जो है उस तरह अपने घर का मतलब ये रहने का धरती का नहीं, स्वर्ग का घर अपने को है। जो स्वर्ग का घर में जो परमेश्वर की चलाई उनका शिक्षण पूरा परमेश्वर को मालूम है कि नहीं। तो ये देखना है कि हर दिन प्रार्थना करना, हर दिन प्रार्थना कर है कि नहीं। तो स्वर्ग के अपने घर स्वर्ग के बारे में हमेशा सोचने के लिए आंखें होना। इसीलिए यहाँ पर क्या कहे, जो उनको फ़ोन करो, फ़ोन लगा बोले तो मैं खुद फ़ोन लगाया। तो यहाँ पर ये और कब आएगा, तुम सीनाई पर्वत पर कब आएगा? रेफिदीम का अनुभव ही नहीं है तुम्हारे अंदर। रेफिदीम का अनुभव लो, पहले पवित्र आत्मा से भर लो, पवित्र आत्मा का अभिषेक लो। तुम पवित्र आत्मा का अभिषेक तुझे होने के बाद जब तुम्हें प्रार्थना के कमरे में पवित्र आत्मा खुद तुम्हें सीनाई पर्वत पर ले जाएगा, वहाँ पर प्रभु का मुँह देख सकते, उनका दर्शन कर सकते, उनसे सीधा सीधा बातचीत कर सकते, बात कर सकते। कितने लोगों को ये अनुभव है कि नहीं। तो यहाँ पर ये है कि आज का संदेश जो मूसा को परमेश्वर ने क्यों बुलाए सीनाई पहाड़ पर, जाने के बाद क्या था, जाने तक मूसा को मालूम है, वापसी नीचे आने तक कुछ भी आने है कि नहीं। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो हेब्री का दूसरा अध्याय दूसरा वचन, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का टिक टिक बदला मिला। देखो, प्राचीन जो पुराने नियम में क्या हुआ, जो कुछ पाप करे तो मारना है, उनको शिक्षा करना है। तो 4 के वचन में देखा, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र और एक मिनट, और यहाँ पर चार का भी पढ़ेंगे अपन। 4 का, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। देखो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो सीनाई पर्वत पर जो दिया गया मूसा को, क्या दिया गया है वहाँ पर, एक निबंधन प्रभु ने ये प्रतिज्ञा करवाया उनसे, प्रतिज्ञा करे भी वहाँ पर है कि नहीं सीनाई पर्वत। और बहुत सारे विषय अपन अभी तक सुने हैं। सीनाई पर्वत पर चढ़ना है हर दिन अपने प्रार्थना के कमरे में। चढ़ना बोले तो अपने को रेफिदीम का अनुभव का मतलब पवित्र आत्मा का अभिषेक अपन बिल्कुल पा लेना, पवित्र आत्मा का अभिषेक अपने ऊपर आना। पवित्र आत्मा का अभिषेक अपन पा लिए तो क्या करते, जब भी अपन सीनाई पर्वत पर ऊपर चढ़ सकते। ऊपर चढ़ने के बाद प्रभु ने परमेश्वर ने अपने को वचन का प्रगट बताएगा, वचन का सच्चाई, वचन का सत्य बताएगा। पवित्र आत्मा नहीं तो नहीं। यूहन्ना के समाचार में कहे, तुम्हारे से बोलने के लिए बहुत सारे बातें हैं, लेकिन सुनने के लिए तुम सह नहीं है, तुम ग्रहण करने की शक्ति नहीं है। और 13 में आए बताए, जो पवित्र आत्मा ने आएगा, जो पवित्र आत्मा ने सत्य से तुम्हें सर्व सत्य में ले जाएगा, है कि नहीं। अगर पवित्र आत्मा नहीं तो
तुम बोलेगा कि सच क्या है, तुम बोले तो सत्य कैसे होगा, वो नहीं बोले ना, है कि नहीं। तो पवित्र आत्मा ने बोले, परमेश्वर ने अपने को बताया, पवित्र आत्मा ने तुम्हें सत्य से सर्वशक्ति में ले लिया, तभी तक जैसा है वही सच है कि नहीं। तो इसीलिए ये कहना, ये डाउट है, ये संदेश ये है कि अपन मूसा के जैसा पर्वत के ऊंचे स्थान पर चल रहे या नहीं, अपन पर्वत के ऊंचे स्थान में चल रहे या नहीं, है कि नहीं। तो हर दिन चढ़ना है, हर दिन अपने आत्मिक जीवन में मूसा के जैसा सीनै पर्वत पर चढ़ना, वचन का प्रकट देखना, वचन में जो है प्रकट मार्मिक बातें, मार्मिक विषय अपन देखना ज़रूरी है। किस तरह से देख सकते हैं, रफीदीन का अनुभव हुए जो विश्वास खुद देख सकता है और कोई भी नहीं देख सकते, क्योंकि उनकी उद्धार हुई और उन्होंने उद्धार पाए और वचन का सच्चाई भी देख रहे, वचन का सत्य भी देख रहे। आजकल वचन का सत्य नहीं है, बहुत सारे झूठ है, बहुत सारे, so number of doctrines are wrong too, है कि नहीं। बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे लोगों को ये अनुभव नहीं रहते, रेफीदीम में नहीं आते, रेफीदीम में आए तो वहाँ ही रुक जाते, और सिनाई में नहीं थे, सिनाई में आए तो पर्वत के नीचे रहते, ऊपर आओ बोल के बोले। नए नियम में किसी को आज्ञा ना दी है प्रभु ने, तुम पर्वत पर चढ़ना नहीं, चढ़ना जरूरी है बोले प्रभु। कहाँ जाना, पर्वत जा क्या करना, प्रार्थना करना, है कि नहीं। जो प्रभु मुझे सिनाई पर्वत पर चढ़ाओ, मैं तुम्हारा मुँह का दर्शन देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा मुँह का दर्शन देखना चाहता हूँ प्रभु, है कि नहीं। प्रभु का मुँह का दर्शन देखना, और तुम्हारे बारे में प्रभु हम तो, और तुम्हारा मुँह देखेंगे, तुम्हारा स्वर सुनेंगे, और यदि हो तो तुम्हारा स्वर हर दिन सुनेंगे। इस प्रकार क्या करना, अपन हर दिन सुनेंगे, परमेश्वर के पास जाना, परमेश्वर के चरण पकड़कर क्या करना, प्रार्थना करना, मुझे से बात करो प्रभु, तुम्हारी आवाज़ सुनने, मुझे वचन के प्रकट देखने के लिए मुझे आंखों को खोलो प्रभु, मुझे आंखों को खोलो, है कि नहीं। तो प्रभु ने आंखों को खोलकर अपने को सीनै पर्वत पर चढ़े ऊंचे स्थान में, जब अपन वहाँ अपना और अपना पत्नी दोनों ही हैं, यहाँ पुरुष है, यहाँ पर कलीसिया है कि नहीं। तो ये है आज का संदेश, हर दिन सीनै पहाड़ पर इसलिए चलना है क्यों, बहुत मार्मिक विषय है, मार्मिक विषय सीनै पर है। तो उतने मार्मिक विषय को क्यों छोड़ देते हैं, इसका मतलब जो मार्मिक विषय को अपन छोड़ेगा कैसा, प्रभु के चरण पकड़कर और पूछना और उनके बाद सीख लेना है, तो सीख लेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक शनिवार के दिन तुम्हारे वचन के द्वारा हमारे से बात किया, इसलिए धन्यवाद। जो भोजन या वचन के बीज हर एक हृदय में फला प्रभु, हर एक दिल में जो वचन फलना प्रभु, उनके सिर से लेकर पाँव तक प्रभु, उनके हर चलने में तुम्हारे गवाह की जैसा तुम तैयार करो प्रभु। और प्रत्येक रूप से प्रभु हम हर दिन सीनै पर्वत पर चढ़कर जो वचन का प्रकट, जो सत्य को देखने के लिए हम आपको अनुग्रह दे प्रभु। प्रत्येक रूप से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते को इतने से बड़ी महिमा मिलने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। जितने लोग संदेश सुने उनका आशीष, जो सुने वाले उनका आशीष, आत्मिक आशीर्वाद दे प्रभु, और धरती का सारे तरह के आशीर्वाद आप ही दे प्रभु, आप ही दे। और तुम जो सारे प्रभु, तुम वहाँ सारे विश्वास लोगों को सीनै पर्वत पर चढ़ा कर प्रभु, उनको हर दिन नए सत्य बताओ प्रभु, हमारे हर दिन उस तरह हमको बताकर तुम्हें महिमा लेने के लिए यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से हर दिन सीनै पर्वत ऊंचे जाकर परमेश्वर के व्यक्तिगत स्थान में और वचन का सच्चाई देखने के लिए तीर्मान के लोगों को सदा साथ रहेगा, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कल मिलेंगे।